सबको जय मसीह की। आज हम वचन में सीखेंगे मसीह जीवन की भरपूरी। जब हम प्रभु यीशु मसीह में चलते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सी भरपूरी, बहुत सा आनंद अपने आप आ जाता है। उसके लिए हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता कि हमारा जीवन अच्छा हो जाए। तो प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है कि जब हम मसीह में जीवन जीते हैं तो उसकी भरपूरी अपने आप हमारे अंदर हो जाती है। वो हमें अपनी बरकतें, आशीषें अपने आप देता रहता है। फिर हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती कि प्रभु मुझे ये दो या प्रभु मुझे वो दो, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि वो तो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमें किस किस चीज की आवश्यकता है और वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। और उसने वचन में भी कहा है कि ये जो पक्षी हैं, जानवर हैं, इनको भी वो क्या है, भोजन खिलाता है। वचन में लिखा है कि वो अपनी मुट्ठी खोलता है और संसार को उसका आहेर देता है, खाना देता है, सारे संसार को। क्या पेड़, पशु, पक्षी, सबको वो क्या है, अपनी मुट्ठी के द्वारा भरपूर करता है, खोलता है अपनी मुट्ठी को, अपनी बरकतें, आशीषें हम पर उंडेलता है। तो इसे हम पहले जान लेते हैं कि वचन में क्या लिखा है कि जब हम मसीह में चलते हैं तो उसकी भरपूरी हमारे जीवन में कैसे आ सकती है। तो इसे हम पढ़ते हैं, कलूसियों की पत्री है ये, जिसमें लिखा है उसका 2 अध्याय की 6 आयत। इसमें हम थोड़ी आयतें आपको पढ़कर सुनाएंगे। अंत जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। तो यहाँ पर लिख दिया गया कि जैसे तुमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है तो उसमें हमने चलते रहना है। यहाँ पर आपने साफ सुन लिया कि आपने लेबल लेकर नहीं घूमना कि हम मसीह परिवार में पैदा हो गए हैं। वहां लिखा है कि तुमने मसीह को ग्रहण कर लिया है तो उसमें हमने चलना भी है, उसकी आज्ञा को मानना भी है। जो बहुत से लोग आज परमेश्वर की आज्ञा को भूल चुके हैं, वो संडे को, पवित्र दिन को भूल चुके हैं, सबत के दिन का पालन नहीं कर रहे, परमेश्वर के घर में नहीं जाते, संगति नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, अपने बच्चों को कुछ भी नहीं सिखाते। तो परमेश्वर उनसे कहता है कि अगर तुमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, अपना लिया है, तो उसमें चलते भी रहो। चलना जरूरी है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए बहुत कम। क्योंकि पूरे संसार को परमेश्वर ने बुलाया है, पूरे संसार की रचना परमेश्वर ने की है, पूरा संसार ही उसके बेटे बेटियां हैं, लेकिन बेटे बेटियों का चुनाव भी वो क्या है, खुद करता है। वचन में लिखा हुआ है कि हमने उसे नहीं चुना, उसने हमको चुना और नियुक्त किया है। हम परमेश्वर को नहीं चुन सकते, लेकिन परमेश्वर हमको चुनता है। उसकी निगाह हम पर रहती है, जिसको वो चुन लेता है। और वचन में भी लिखा है कि उसकी निगाह पूरी पृथ्वी पर घूमती रहती है, अपने विश्वासी बेटे बेटियों को देखती रहती है कि वो कैसी चाल चल रहे हैं। लेकिन इंसान जो है वो परमेश्वर के वचन को भूल चुका है। वो ये सोच रहा है
कि परमेश्वर मुझे देखता ही नहीं है, जबकि वचन में लिखा हुआ है कि उसकी आंखें सदैव हम पर टकटकी लगाए रहती है। परमेश्वर हमें हर समय देखता रहता है, चाहे हम कहीं भी जाएं। अगर हम अच्छे कार्य करते हैं तो वो हमारे अच्छे कार्यों को भी देख रहा है। अगर हम बुरे कार्य कर रहे हैं तो वो हमारे बुरे कार्यों को भी देख रहा है। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो वो हमारे झूठ को भी जानता है। अगर हम सच कह रहे हैं तो वो हमारे सच को भी जानता है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि वो हमारे मन से बड़ा है। हमारे मन में क्या चल रहा होता है ये उसको पहले से मालूम रहता है। और वचन में हम आपको किसी दिन पढ़कर सुनाएंगे कि लिखा हुआ है कि जो दुष्ट इंसान है उनको क्या है, दंड की आज्ञा जल्दी से नहीं मिलती, ना उनको दंड जल्दी से दिया जाता है। इसलिए मनुष्य का सारा मन क्या है, बुराई से भरा रहता है। आज संसार में आप देखिए कि बहुत से पाप हो रहे हैं, लेकिन उन पापों को जो लोग करते हैं उनका दंड उन्हें नहीं मिल रहा। इसलिए इंसान सोचता है कि परमेश्वर भूल चुका है, परमेश्वर हमें देखता नहीं है। इस पर हमें आपको एक अलग सी वीडियो में सुनाएंगे कि परमेश्वर की ऐसे आंखें शुद्ध है कि वो पाप को देख ही नहीं सकती। तो आज जो हम वचन में आगे पढ़ते हैं तो लिखा है कि प्रभु यीशु को जब हमने ग्रहण कर लिया है तो उसके साथ हमें चलना भी है। और वचन में भी लिखा हुआ है कि तुम वचन के सुनने वाले नहीं बल्कि उस पे चलने वाले बनो। अगर हम चलेंगे तभी हमें लाभ होगा। अगर हम वचन पर चलेंगे नहीं तो हमें कुछ लाभ नहीं होगा। तो आगे लिखा है, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। प्रभु में हमने जब प्रभु को ग्रहण कर लिया है तो हमने फिर क्या है, जड़ को भी पकड़ना है और बढ़ते भी रहना है। और जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ भी होते जाओ। तो जैसे तुम सिखाए गए हो, वचन हमें क्या सिखाता है? जब हम वचन को पढ़ेंगे तभी तो हम सीखेंगे। जो वचन हमें सिखाता है उस पर हमने विश्वास करना है और उसमें दृढ़ बने रहना है और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। और जब हम वचन को पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, धन्यवाद 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 ही करते रहेंगे। क्योंकि जब हम वचन को पढ़ेंगे, वचन में लिखा है प्रभु का हर एक वचन क्या धन्य है। धन्य इसलिए है कि वो उसके मुख से निकला हुआ है और उसके मुख से निकले हुए वचन हमेशा पूरे होते आए हैं, होते रहेंगे। ये नहीं कि प्रभु ने एक बार वचन कह दिया, वो उसने एक बार ही वचन को पूरा कर दिया। वो हर रोज हमारे जीवन में अपने वचनों को पूरा करता आया है। तो लिखा है आगे, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। तो यहाँ पर वचन हमें क्या सिखा रहा है कि चौकस रहो, चुस्त रहो, सावधान रहो। परमेश्वर का वचन हमें बार बार क्या है, चौकस रहने के लिए कहता है। वो बार बार हमें क्या है, कहता है सावधान हो जाओ, चौकस हो जाओ, अपने जीवन की क्या है, रखवाली करो कि तुम कैसी चाल चल रहे हो। बार बार वचन में लिखा जाता है, हम पढ़ते हैं, परमेश्वर हमें चौकस रहने के लिए कहता है कि तुम उस ज्ञान, जो संसारिक ज्ञान है, जो धोखे का ज्ञान है,
उसका क्या है, आहेर, भोजन ना बन जाओ। शैतान ने जो ज्ञान लोगों में बांट रखा है अलग अलग तरीके से, उस शैतान की आप खाना ना बन जाओ, आहेर ना बन जाओ, कि वो तुम्हारे बुद्धि को, ज्ञान को अपने वश में कर ले और परमेश्वर से तुम्हें दूर ले जाए। बहुत बार संसार में ऐसा ही होता है। प्रभु के जो विश्वासी लोग हैं वो भी शैतान के जाल में फंस जाते हैं। कैसे फंस जाते हैं? लोभ में, लालच में। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि पैसे, वचन में लिखा है पैसे का लोभ तो सब बुराइयों की जड़ है, जो आज के जमाने में बहुत है। और पैसे के बिना जीवन भी नहीं जिया जाता, ये भी एक अटल सच्चाई है। तो परमेश्वर के बहुत से विश्वासी बेटे बेटियां ऐसे हैं जो क्या धन को धोखे के द्वारा प्राप्त करते हैं। परमेश्वर हमसे क्या वफादारी चाहता है कि हम वफादार रहें, लेकिन वफादारी हम में है नहीं। बहुत से प्रभु के विश्वासी बेटे क्या करते हैं, वो किसी भी तरह से क्या है धन कमाने की उसमें लगे रहते हैं। वो ये सोचते हैं हम बाइबल को उठा लेंगे, इसका वचन पढ़कर लोगों को सुना देंगे तो हमारी कमाई का क्या है साधन बन जाएगा। या बहुत से विश्वासी ऐसे हैं जिनको परमेश्वर अपना बहुत ज्ञान देता है, बाइबल का ज्ञान उनके पास है, अच्छे भजन गाने का, वर्शिप वाले सॉन्ग उनके पास हैं, परमेश्वर ने उनको बहुत अच्छी आवाज दी हुई है। तो वो उस पर क्या घमंड करने लग जाते हैं कि हमारी आवाज बहुत अच्छी है, इसे हम बेचकर धन कमा लेंगे। प्रभु ने आपको आवाज बहुत अच्छी दी है, तो आप परमेश्वर के कार्य के लिए इसको इस्तेमाल कीजिए। परमेश्वर अपने आप आपको धन दे देगा, वो रास्ता निकाल देगा आपके लिए। ये नहीं कि आप अपने उस किए हुए वादे को जो आपने परमेश्वर के साथ किया है भूल जाओ। आप क्या करते हो, बहुत से विश्वासी बेटे बेटियां ऐसे हैं जो कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां, वो चारों तरफ क्या है बिना वजह घूमते रहते हैं। वो परमेश्वर के प्रति ना तो वफादार है, ना अपने चर्च के प्रति वफादार है। वो आज इस चर्च में, कल उस चर्च में, परसों वहां यहाँ, बस उनका जीवन क्या है यही। शैतान ने उनके पैरों में ऐसी क्या है, वो पंजाबी में कहावत कहते हैं चक्कर सा डाल रखा है कि वो एक जगह आराम से रहना नहीं चाहते, वो घूमते रहते हैं और शैतान उनको इस्तेमाल कर रहा है। वो उनके अंदर क्या है पैसे का लोभ है। वो सोच रहे हैं कि हम यहाँ जाएंगे, हम यहाँ ये कार्य करेंगे तो हमें धन मिलेगा। कहने का भाव है धोखे का धन प्राप्त करने के लिए आज हर एक इंसान भागा फिरता है। लेकिन वचन में लिखा है अपनी बुलाहट को पहचानिए। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आपके जीवन में परमेश्वर की बुलाहट है, उसको पहचानिए तो परमेश्वर आपको अपने आप दे देगा। फिर आपको धोखे का धन नहीं कमाना पड़ेगा, इस बाइबल की कमाई नहीं खानी पड़ेगी। जैसे वचन में लिखा है बहुत से लोग क्या है बाइबल को भक्ति का साधन बनाकर लोगों को लूटते हैं। और लोग बहुत से जो नए नए विश्वासी बनते हैं उनको, लोगों को तो पता ही नहीं होता कि वचन क्या है, तो वो क्या वचन को भी तोड़ मड़ोड़ कर कह रहे हैं। और वचन में लिखा हुआ है कि बहुत से लोग ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जो विश्वासियों के कारण लोग भटक भी जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि क्या लिखा है, उसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। किसमें छिपे हुए हैं? प्रभु यीशु मसीह में। बुद्धि के सारे भंडार उसके पास हैं।
तो वो हमें ज्ञान प्रकाश की आत्मा देता है, वो हमें जीवन देता है, श्वास देता है, सब कुछ उसके पास है। तो क्या करते हैं लोग, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पर मसीह के अनुसार नहीं, वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये सब कार्य क्या किस लिए कर रहे हैं? संसार के लिए, मसीह के अनुसार नहीं। जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा है उसके अनुसार नहीं कार्य कर रहे, वो अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से वो सब कार्य कर रहे हैं। और नाम किसको दे रहे हैं? परमेश्वर को, कि मैं अपना जीवन परमेश्वर को देता हूँ। आप जानिए, बहुत से लोग आज ऐसे ही विश्वासी बेटे बेटियां करे कहते हैं कि मैं तो परमेश्वर को अपना जीवन देता हूँ। जीवन आप कैसे परमेश्वर को दे सकते हो? परमेश्वर ने आपको चुना है, तो वो उसका दिया हुआ जीवन आपके पास है, उद्धार का जीवन आपके पास है। वो जब चाहे आपका जीवन ले सकता है, उसको देने का और लेने का भी अधिकार है। तो आप झूठा दिलासा अपने मन को मत दो कि मैं अपना जीवन प्रभु को देता हूं। ये प्रभु की इच्छा है। तो आगे लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। तो वचन क्या कहता है कि आपने अगर मसीह की भरपूरी का जीवन जीना है तो पहले अपने अंदर से उन अंगों को मार डालो जो क्या है? पृथ्वी पर है। अब हम क्या पृथ्वी पर रह रहे हैं, तो हमारे अंदर बहुत से ऐसे अंग हैं जो हमें क्या है? परमेश्वर से अलग कर देते हैं। तो उन अंगों को हमने क्या है? मार डालना है। वचन कहता है उन अंगों को हमने क्या है? मार डालना है। अर्थात वो कैसे अंग है? व्यभिचार। आप जानते हैं सबसे बड़ी बाइबल में व्यभिचार के बारे में लिखा गया है कि प्रभु को व्यभिचार करने वालों से घिन है। जो लोग बेटे बेटियां या औरत मर्द नाजायज रिश्ता रखते हैं, उनसे परमेश्वर को क्या है? घिन है। और आज संसार क्या है? इसी व्यभिचार में फंसा हुआ है, इसलिए उनके जीवन में मसीह की भरपूरी नहीं है। तो आगे क्या है? अशुद्धता। वो अशुद्धता के कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर ने जिन कार्यों को करने के लिए मना किया है, वही कार्य वो लोग क्या है? कर रहे हैं। और दुष्ट कामना। जब हम अशुद्ध हो गए तो हमारी कामनाएं भी क्या है? दुष्ट हो गई है। तो हम क्या है? दुष्ट काम ही कर रहे हैं। आगे है बुरी लालसा। बुरी बुरी लालसाएं हम अपने मन में रख रहे हैं। जैसा हमने वचन में पहले भी आपको सुनाया कि लोग जो विश्वासी हैं वो भी बुरी बुरी लालसाएं रख रहे हैं अपने मन में। धन की घमंड है उनके अंदर, अपनी आवाज का, अपने ज्ञान का, अपनी खूबसूरती का। जो भी इंसान के पास है उस पर वो क्या है? घमंड करता है। और घमंड हमें क्या है? परमेश्वर से अलग कर देता है। और वचन में भी लिखा है, चढ़ी हुई आंखों से परमेश्वर घिन करता है। जिसकी आंखें चढ़ी हो घमंड से, उनसे तो परमेश्वर क्या है? घिन ही करता है। वेग से दौड़ने वाले पांव, जो पाप करने के लिए तेजी से दौड़ते हैं पांव, उनसे परमेश्वर क्या है? घिन करता है। जो बुरे विचार हमारे हृदय में उत्पन्न होते हैं, उनसे परमेश्वर क्या है? घिन करता है। तो आगे लिखा हुआ है, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। बुरी लालसा करना और लोभ करना, किसी भी बात का लोभ करना, किसी के पास कुछ है उनकी बातों का लोभ करना, तो ये क्या? मूर्ति पूजा करने के ही बराबर है। परमेश्वर ने कहा, हम लोग कह देते हैं कि मूर्ति पूजा करने वाले ही दोषी हैं, लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि बुरी लालसा करना और धन का लोभ करना, ये मूर्ति पूजा के ही बराबर है। पैसे का लोभ, आज इंसान क्या है? पैसे के लोभ में फंसा हुआ है।
तो हम क्या कर रहे हैं, फिर मूर्ति पूजा ही कर रहे हैं। एक किस्म की तो ये मूर्ति पूजा ही है। वचन कह रहा है, हम नहीं कह रहे। वचन में आपने साफ सुन लिया कि वो क्या है, मूर्ति पूजा के ही बराबर है। इस कारण इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। तो जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दी है, जब हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानते तो परमेश्वर का क्या है, प्रकोप हम पर पड़ता है। फिर हम कहते हैं कि हम तो प्रभु यीशु को मानते हैं, हमारे घर में शांति नहीं है। हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, हमारे घर में धन की कमी है। हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, हमारे बच्चे अच्छे नहीं हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, हमारे घर में बीमारियां हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, लेकिन हमारे घर में शांति नहीं है। कैसे शांति आ जाएगी? जब आपने परमेश्वर के वचनों को पूरा ही नहीं किया, जो परमेश्वर आपसे चाहता है उसको आपने ध्यान से सुना ही नहीं, ना उस पर आप चले, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि मैं तो मसीह में बहुत दृढ़ हूं, मैं तो बहुत बड़ा विश्वासी हूं, मेरा तो परिवार मसीह से है, मेरी पीढ़ियां मसीह में चलती आ रही है। अगर आपकी पीढ़ियां मसीह में चलती आ रही हैं, तो फिर आपके जीवन में तरक्की क्यों नहीं है? फिर आपके बच्चे क्यों नहीं सेटल होते? फिर आपके घर में अशांति क्यों है? क्यों बीमारियों ने डेरा आपके घर में डाला हुआ है? तो अपने जीवन को आप चेक कीजिए। कहीं मुझ में, वहां वचन में लिखा, कहीं मुझ में कोई ऐसी कटीली जड़ तो नहीं है जो मेरे आशीषों के बीच में आती है। हमारा जीवन कोई ऐसा नहीं है कि हम परमेश्वर से अलग होकर कोई और ही सुसमाचार के पीछे चले हुए हैं। तो अपने आप को चेक कीजिए। अगर आप चेक करोगे तो वहां लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। वहां लिखा पृथ्वी पर की नहीं। वचन हमें कहता है जो पृथ्वी पर वस्तुएं हैं उस पर नहीं हमें ध्यान लगाना। हमारा ध्यान कहाँ पर होना चाहिए? स्वर्गीय बातों की ओर, कि हमारा जीवन स्वर्ग में जाए, हमारा कार्य ऐसा हो कि हम उन स्वर्गीय वस्तुओं को प्राप्त करें। और वहां लिखा है कि स्वर्गीय राज्य में कैसा भवन है, सोने